Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर जहाँ पे हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और कंटिन्यू करने से पहले हर वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ, है ना। तो आज हम बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, क्या मतलब है, चलो देखते हैं। तो मेटामॉर्फिक बेसिकली आता कहाँ से, ये मतलब क्या है, फिर से वही मतलब है कि आप वर्ड को तोड़ो और वर्ड को देखो कि क्या मतलब हो सकता है इसका। अब एक्चुअली जो मेटामॉर्फिक है ना, ये आया है एक वर्ड से मेटा, जिसका मतलब होता है फॉर्म में चेंज। फॉर्म में चेंज का मतलब क्या होता है, देखो, फॉर्म में चेंज का मतलब बहुत ही ईजी है। जैसे पानी है, पानी को आप ग्लास में डालो तो वो ग्लास का शेप ले लेता है ना। कप में डालोगे तो कप का शेप ले लेगा, बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, है ना। तो वो अपना फॉर्म बहुत ही ईजिली चेंज कर देता है, राइट। वैसे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते कैसे हैं। मेटा का मतलब बेसिकली, पहले मैं मतलब समझा रहा हूँ। मतलब इसका होता है कि फॉर्म में चेंज, किसी रॉक के फॉर्म में चेंज अगर आ गया तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। अब ये चेंज क्यों आएगा, कुछ रीज़न होना चाहिए ना, कि ऐसे थोड़ी हवा में पड़ा है और चेंज आ जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। तो वो चेंज आता है ड्यू टू प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। मतलब जब किसी रॉक पे बहुत ही ज़्यादा हीट, प्रेशर पड़ेगा तो उसका फॉर्म वो चेंज होगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखो, सिंपल से एग्जांपल लो। अब इसका एग्जांपल कि पीवीटी क्यों है। स्पॉन्ज कभी लिया है हाथ में, जो पोरस होता है, स्पॉन्ज लिए ना, तो उसको दबाते हो तो क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये जो चेंज आया ना, ये क्या है, फॉर्म में इसके चेंज आया है। पहले इतना बड़ा था, अब छोटा हो गया, ठीक है। ये छोटा क्यों हुआ, क्योंकि आपने प्रेशर लगाया बाहर से, है ना। ये तो चलो बहुत ही वो था, इजी था, बट आपने प्रेशर भी कम लगाया। बट ऐसे ही मान लो ये रॉक है, अब रॉक में चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है बहुत ज़्यादा और हीट भी लग रही है, तो ये रॉक भी ना कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, हो सकता है ऐसे हो जाए, हो सकता है कैसे और हो जाए। मतलब कुल मिला के मेरा बात ये है कि जैसे ये स्पॉन्ज वाला बॉल में आपने हाथ से प्रेशर लगाया और वो छोटा हो गया, वैसे ही सेम चीज़ रॉक में भी होती है। रॉक में भी अगर हाई प्रेशर टेम्परेचर अगर एक्ट कर रहा है रॉक पे, तो रॉक भी अपना फॉर्म चेंज करता है। और जब वो चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो बना ना, इसको बोलते हैं, ये जो चेंज जो फॉर्म बना रॉक का, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सोर्स देखते हैं, सोर्स क्या है इसका। देखो, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारा सोर्स था सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स आ रहे थे, आपस में आके जुड़ रहे थे, तो हमारा सेडिमेंट रॉक बन रहा था, ठीक है। अब सेडिमेंट, ये हमने देखा कि सेडिमेंट कहाँ से आ रहे थे। सेडिमेंट हो सकता है कि इग्नियस रॉक से आ रहे हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक से भी आ रहे हो, क्योंकि इसका इरोजन होगा तो सेडिमेंट्स आएंगे। तो सेडिमेंट्स जहाँ से भी आ सकते हैं वो इसका सोर्स है। अब सेडिमेंट्स मेटामॉर्फिक रॉक के इरोजन से भी आ सकता है और इग्नियस रॉक के भी इरोजन से आ सकता है, और इनफैक्ट सेडिमेंट्री रॉक्स जो बाकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उसके इरोजन से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्स को आना है, बस सेडिमेंट्स को आके जब ये कंबाइन करेंगे तो एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा, ठीक है। अभी मेटामॉर्फिक रॉक हम देख रहे थे कि देखो, मेटामॉर्फिक रॉक हमने देखा कि वहाँ पे उसका सोर्स सेडिमेंट था। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स का सोर्स क्या रहता है कि कोई भी इनिशियल रॉक है, इग्नियस रॉक है मान लो, या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, इस पे जब हम प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर लगाते हैं, ठीक है। तो अ, उसका जब फॉर्म चेंज होता है, तो फॉर्म चेंज होने के बाद जो रॉक मिलता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो बेसिकली ये बना इन्हीं दोनों से है, इग्नियस और सेडिमेंट्री से ही बनता है, ठीक है। तो जो भी कोई इनिशियल रॉक है उस पर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर लगाएंगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, ठीक है। सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मेटामॉर्फिज्म। ये जो बनने का प्रोसेस है ना, जिसमें रॉक
एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रॉक का मेटामॉर्फिक में बनने के लिए और उसका चेंज, उसका फॉर्म चेंज होने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं मेटामॉर्फिज्म। अब इसमें होता क्या मेटामॉर्फिज्म में, हम इसको अलग क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर और टेम्परेचर पड़ रहा है, ठीक है, बट हम उसको अलग रॉक का कैटेगरी क्यों दे दिया? वो इसलिए क्योंकि जब रॉक, कोई मान लो इग्नियस रॉक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ा, ठीक है, पी और टी जब भी एक्ट करता है तो उसका अंदर का ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें जो अंदर ग्रेन है वो आपस में रीऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, रीऑर्गेनाइज होंगे, रिक्रिस्टलाइज होंगे, तो एक नया रॉक बनेगा। याद है हम जब इनिशियली प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे रॉक्स का, तो हमने वहाँ देखा था कि अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं, जैसे हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ना। तो ये स्ट्रक्चर में बेसिकली चेंज आ जाता है जब भी हम प्रेशर टेम्परेचर लगाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेन जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। हो सकता है हेक्सागोनल में था, अभी जाके वो ऐसे रोम्बस टाइप का बन गया हो, ठीक है, मोनोक्लिनिक बन गया हो या ट्राइक्लिनिक बन गया हो, ठीक है। तो इसीलिए ये एक नया फॉर्म हो जाता है, ठीक है, ये एक नया फॉर्म ऑफ रॉक हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो कुल मिला के सिंपल बात क्या है कि इग्नियस रॉक पे या सेडिमेंट्री रॉक पे प्रेशर और टेम्परेचर लगेगा, ठीक है, तो उसमें रीऑर्गेनाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, जिससे एक नया रॉक बनेगा जिसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अब ये प्रेशर, अब फिर से हम ड्रिल डाउन करते हैं थोड़ा कि ये प्रेशर और टेम्परेचर कहाँ से आएगा, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि रॉक हमारा जो है वो रॉक आने का सोर्स हमारा या तो इग्नियस है या तो सेडिमेंट्री है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि अगर हम इस पर पी और टी लगाएंगे, प्रेशर और टेम्परेचर लगाएंगे, तो उसका फॉर्म चेंज होगा, उसका फॉर्म चेंज होगा तो मेटामॉर्फिक बन जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये पी और टी कहाँ से आता है। तो ये पी और टी आने के सोर्स तीन हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। अब देखो प्रेशर कहाँ से आ सकता है? प्रेशर तो ऐसे ही आ सकता है कि मान लो ये सेडिमेंट्री रॉक है, इस पे लेयर बनती चली गई रॉक की, ऊपर 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 ऊपर, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतनी ज़्यादा हैवी लेयर्स हो गई कि ये इस नीचे वाले रॉक पे ऊपर प्रेशर लगाने लगी, खूब ज़्यादा प्रेशर आ गया, तो इसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया और ये बन गया मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो कुल मिला के ये रॉक था, इसके ऊपर और रॉक की लेयर्स आने लगी, इतनी आने लगी कि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया, ठीक है, और इसने अपना फॉर्म चेंज करा और ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, ठीक है। ये तो हो गया प्रेशर, यहाँ से आएगा प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ से आएगा? देखो हमने देखा था कि ये अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, यहाँ से मैग्मा आ रहा है, और हमने ये भी देखा था कि अंदर कुछ जो हैं वो ऑलरेडी मैग्मा कभी कभार कूल होकर इग्नियस रॉक बन चुका है, तो ये इग्नियस रॉक है, फिर यहाँ बाहर भी होगा इग्नियस रॉक। तो मान लो कि मैग्मा अब ऐसे आ रहा है और फिर से इससे इंटरेक्ट कर गया, मतलब फिर से ये जो रॉक है फिर से इसके ऊपर मैग्मा आ गया और इंटरेक्ट इसे करने लगा, यहाँ पे कूल डाउन होने लगा, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये रॉक पिघलेगा थोड़ा सा, इतना मोल्टन लावा है, जब पूरी रॉक मेल्ट करता है तो लावा बन जाता है, तो ये लावा जब इसके ऊपर आएगा तो ये पिघलना स्टार्ट होगा। कुल मिला के पिघलना क्या मतलब, ये इसके साथ कूल डाउन होना स्टार्ट होगा, ये कंपोजिट मैटर बन जाएगा इसके साथ, ठीक है। ये जो लावा है वो मान लो ये रॉक है, इसके ऊपर मैं लावा पोर करता चला जाऊँ, तो ये ग्रेन स्ट्रक्चर इसका चेंज होगा ना, ये ऐसा थोड़ी रहेगा। तो यहाँ से आता है टेम्परेचर वाला इशू आपका, ठीक है। तो टेम्परेचर कहाँ से आता है? मैग्मा से। जब मोल्टन मैग्मा अंदर से राइज करके थ्रू द क्रस्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द क्रिस्टल रॉक्स, ठीक है, तो क्रिस्टल रॉक्स जो हैं जब उसके कॉन्टैक्ट में मैग्मा आता है तो वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि इसका ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज करता है और एक नया ही रॉक बन जाता है जिसको हम बोल देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। फिर देखते हैं और प्रेशर कहाँ से आ सकता है। और प्रेशर यहाँ से भी आ सकता है कि मान लो दो प्लेट्स हैं, दो रॉक की प्लेट्स हैं, वो आपस में कोलाइड कर रही हैं, ठीक है। तो जब कोलाइड करेंगी तो प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। जब भी दो चीज़ें कोलाइड करेंगी तो बीच वाले में प्रेशर लगेगा, और जब भी प्रेशर लगेगा तो और उस प्रेशर से चेंज होगा क्या? ग्रेन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा रॉक का, उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो कहाँ कहाँ से आया? एक तो दो प्लेट्स कोलाइड करेंगी तो वहाँ से प्रेशर आ सकता है, मोल्टन मैग्मा अगर रॉक के साथ इंटरेक्ट करा तो वहाँ से टेम्परेचर चेंज आ सकता है, ठीक है। और फिर अगर ऊपर वाले जो रॉक्स हैं, जिस रॉक के ऊपर और रॉक लेयर्स हैं, वो अगर प्रेशर लगाएंगी तो उससे प्रेशर चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा तो क्या होगा कि मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी जो प्रोसेस है हमने बोला कि इसको मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना। अब इसके भी अलग अलग टाइप हैं, कौन कौन से मेटामॉर्फिज्म होते हैं। एक तो होता है डायनेमिक,
डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहे, डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो हमेशा चेंज होता रहे, ठीक है। और इसमें एक नोट करने वाली बात है कि इसमें सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब बस ग्रेन आपस में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। मान लो पहले ये ग्रेन था, ये ग्रेन था, यहाँ ये ग्रेन था, तो हो सकता है कि ये चेंज होके ये वाला ग्रेन इधर आ गया हो, ये वाला इधर आ गया हो, ये वाला इधर आ गया हो, मतलब कुल मिला के ये इधर आ गया हो, ये इधर आ गया हो, तो इसको हम बोलेंगे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो ग्रेन स्ट्रक्चर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। बाकी रॉक उसी टाइप का ही है, रॉक का स्ट्रक्चर उसी टाइप का ही है, ठीक है, वो क्रिस्टलाइज अलग तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है। तो केमिकल चेंज कुछ नहीं आया है, बस अंदर का ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है एक थर्मल। थर्मल में क्या होता है, जब मैग्मा उससे इंटरैक्ट करता है रॉक के साथ, तो उसमें केमिकल चेंज भी आता है, क्योंकि मैग्मा में तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, है ना, बहुत सारे मेटल्स भी हैं, ठीक है। तो वो इस रॉक के जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो एक केमिकल भी आता है, तो इसमें केमिकल ऑल्ट्रेशन होता है और रिक्रिस्टलाइजेशन भी होता है साथ में, ठीक है। तो एज आ जो नया रॉक बनता है वो अलग ही शेप का होता है, ठीक है, तो अलग ही क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल ही चेंज हो जाता है उसका, ठीक है। क्रिस्टल में वही है कि जो जैसे हेक्सागोनल था, ठीक है, तो वो अब आके मोनोक्लिनिक बन गया या रोम्बस टाइप का बन गया, इस तरीके से शेप चेंज हो जाता है उसका, तो उसको हम बोल देते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। अब थर्मल में भी दो होते हैं, एक होता है रीजनल और एक होता है कॉन्टैक्ट। अब रीजनल में क्या होता है, रीजनल में होता है कि यही थर्मल चीज़ अगर टेक्टोनिक शेयरिंग की वजह से आई हो, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट बता रहा हूँ कि टेक्टोनिक शेयरिंग क्या होता है कि आपस में दो प्लेट्स पैरेलल पैरेलल ऐसे स्लाइड करें एक दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है, तो उससे भी हीट जनरेट होगी, है ना। जब दो प्लेट्स आपस में ऐसे स्लाइड करेंगी तो बीच में फ्रिक्शन की वजह से हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, तो वो हीट जो होती है ना वही थर्मल बोल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर चेंज आया है तो वो हो गया टेक्टोनिक शेयरिंग, ठीक है। अब अगर अगर यही जो टेम्परेचर बढ़ा है वो मैग्मा की वजह से बढ़ा है, मान लो ये रॉक जो है वो मैग्मा से इंटरेक्ट करके अपना शेप चेंज किया है, तो उसको हम बोल देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट मतलब अगर मैग्मा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो कॉन्टैक्ट हो गया। रीजनल मतलब अगर वो टेक्टोनिक शेयरिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुआ है अगर वो, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं रीजनल। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले लेक्चर में और कंसेप्ट को देखेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करिए, और आप अपने डाउट्स हमको laymanway@gmail.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।